ये साइकोलॉजिकल वार है, ये डराना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इस देश में जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो सिख हैं, वो डरने वाले इनसे नहीं है। फसाद कराने से जो जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज है वो फिर हिंदू बन जाता है। इनको पहले बदनाम करो मेवों को, मुसलमानों को, फिर इनकी जमीन को कब्जाओ। देखिए ये दौर जो है, हम इतना हमारी जिम्मेदारी है कि हम हरियाणा और पंजाब में तो इसको चलने नहीं देंगे। अगर इन्होंने मुसलमानों की जमीन को छीन लिया तो कल ये जाटों की जमीन भी छीनेंगे। सिख बखूबी जानते हैं कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, और सिखों को पता है कि मुसलमान हमारे दोस्त हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं। सिखों और मुसलमान एक ही अल्लाह को या एक ही अकाल पुरख को मानने वाले, तौहीद में विश्वास करने वाले दोनों धर्म हैं, और इन दोनों ही सिस्टम के विक्टिम हैं। वक्त मौजूद है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर इस्लामोफोबिया को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कई सारे वक्ता भी आए हुए थे, जिनमें से एक थे मनोज सिंह दुहान, जो माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं और पिछले दिनों में ये एक तहरीक भी चला रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे और आज जानेंगे कि भारत में जो इस्लामियोफोबिया बढ़ता जा रहा है उसको कैसे देख रहे हैं। सर, क्या लग रहा है जो इंडिया में जिस तरीके की इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है, या माइनॉरिटी जो है एक के बाद एक जो है टारगेट हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इस्लामोफोबिया जो है ये कोई आज का फिनोमिना नहीं है। ये 1947 से पहले भी इस्लामोफोबिया पैदा करने की कोशिश हुई है। उसकी वजह यह है कि हिंदू जो है वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। आप किसी भी मंदिर से बाहर निकलने वाले हिंदू से अगर आप पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो वो कहेगा जी मैं जाट हूँ, कोई कहेगा जी मैं गुज्जर हूँ, कोई कहेगा मैं चमार हूँ, कोई कहेगा मैं लोध हूँ, कोई अपनी अपनी जातियां वो बताएंगे। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम हिंदू हैं। लेकिन जब मुसलमान विरोध की बात आएगी तो सारा जो वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज है वो अपने आप को मुसलमान के विरोध में हिंदू कहना वो शुरू कर देगा, और फिर हिंदू के नाम पर अगर वोट पड़ेगा तो जो सत्ता आएगी, जो पावर आएगी, वो केवल और केवल ब्राह्मण के हाथ में आएगी। वो ना किसी जाट के हाथ में आएगी, ना किसी गुज्जर के हाथ में आएगी। मुसलमान के विरोध में हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा तो सत्ता केवल ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी शक्तियों के हाथ में आएगी, जिस वजह से जो है ये इस्लामिक फोबिया खड़ा करते हैं, और जिसकी वजह से ही ये इस मुल्क में फसाद करवाते हैं। क्योंकि फसाद कराने से जो जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज है वो फिर हिंदू बन जाता है। और आज इस्लामोफोबिया में आप देखें कि पहले हम लोग सुनते थे कि पेप्सी का मतलब है पे एवरी पेनी टू सेव इजराइल, कि ये पेप्सी जो पिएगा उसका एक एक पैसा वो इजराइल की सेफ्टी के लिए, इजराइल को मजबूत करने के लिए, इजराइल को सेफ करने के लिए, पे एवरी पेनी टू सेव इजराइल, इजराइल को मजबूत करने के लिए जाएगा। तो जो विदेशों में जिस तरीके से किसी कौम, किन्हीं लोगों के खिलाफ जो प्रचार होता था, वो अब रामदेव केवल अपना एक ब्रांड बेचने के लिए वो ये कह रहा है कि भाई जो रूह अफ़जा है वो भी मुसलमानों के जिहाद का हिस्सा है। तो इन लोगों की सोच कितनी गिर गई है कि ये छोटी छोटी चीजों में भी जो है, कल को ये जो लाल और हरी बत्ती जो होती है जो सड़कों के ऊपर, कि भाई लाल बत्ती है और हरी बत्ती है, कि लाल बत्ती को देखेंगे तो ट्रैफिक रुक जाएगा, हरी बत्ती को देखेंगे तो ट्रैफिक चलने लगेगा। कल को हो सकता है इनको हरी बत्ती में भी जो है वो मुसलमान नजर आने लगे और ये उसको भी बदलवाने की कोशिश करें कि हरी बत्ती आए तो रोक दिया जाए ट्रैफिक, और लाल बत्ती आए माने भगवे रंग जैसी कोई बत्ती आए तो ट्रैफिक को चला दिया जाए। तो इस वजह से जो इस्लामोफोबिया है वो ये लोग पैदा करने की कोशिश इस वजह से कर रहे हैं कि इनको इलेक्शन में फायदा हुए, और अब कॉरपोरेट का जो है वो जो कॉरपोरेट के फायदे हैं वो भी इनके साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि जो अरावली बेल्ट की जो जमीन है जिसमें मेव मुसलमान है, जो मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिसकी वजह से मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो आसपास की जमीन है उनका रेट बढ़ रहा है, और उस जमीन को इनको और भी अपने प्रोजेक्ट्स लाने के लिए एक्वायर करना है, उनको उनकी एक्विजिशन करनी है, उनका अधिग्रहण करना है। तो जिस वजह से ये जरूरी है कि आज मुसलमानों को बदनाम किया जाए, जिस वजह से डेढ़ 2 साल पहले इन्होंने मेवात में भी दंगा करवाने की कोशिश की थी कि इनको पहले बदनाम करो मेवों को, मुसलमानों को, फिर इनकी जमीन को कब्जाओ। देखिए, ये दौर जो है, हम इतना हमारी जिम्मेदारी है कि हम हरियाणा और पंजाब में तो इसको चलने नहीं देंगे, और बाकी जो है वो हम कह नहीं सकते। जहां हम बैठे हैं अपनी धरती के ऊपर तो हम इस दौर को चलने नहीं देंगे। देखिए, हमारे हरियाणा में आर्य समाज के प्रभाव की वजह से
बहुत गुरुकुल रहे हैं, लेकिन उन गुरुकुलों से आज तक कोई एक भी IAS ऑफिसर नहीं निकला और उन गुरुकुलों से आज तक कोई भी एक ढंग का सरकारी अधिकारी नहीं निकला। तो फर्ज करो ये गुरुकुल बना भी लेंगे तो उनसे स्टफ कौन सा निकलेगा? स्टफ तो जामिया मिलिया इस्लामिया से निकलता है, स्टफ तो जो है वो JNU से निकलता है। तो जिस वजह से ये अगर मान लो लाना भी चाह रहे हैं कि भाई गुरुकुल बनेंगे, गुरुकुल का इतिहास क्या है? गुरुकुलों में तो एकलव्य का अंगूठा काटा जाता रहा है, गुरुकुलों में तो शंभू का वध ये लोग करते आए हैं। इस वजह से ये जरूरत गुरुकुलों की और जो है ये आपके इन खोलने की नहीं है। आज इस देश में जरूरत है कि ढंग की एजुकेशन, साइंस की एजुकेशन, रैशनल एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो। लेकिन सर संसद में एक बिल पास हुआ है जो अब कानून बन चुका है और जो मुस्लिम समुदाय को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि मुस्लिम समुदाय लगातार प्रोटेस्ट करने की बात कह रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे, शाहीन बाग बनाने की कोशिश करोगे तो जलियांवाला बाग भी बन जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर जलियांवाला बाग बना तो फिर डायर को सिखों ने वहां जाकर इंग्लैंड में जाकर जो है उसको ठोका था। तो उधम सिंह सारे ही उधम सिंह हैं, क्योंकि जब मार पड़ती है, जब बाण लागे तो रोष जागे। इस देश का, ये देश अभी मरा नहीं है, इस देश में तो हर एक आदमी उधम सिंह बनने की ताकत रखता है। तो इस वजह से जो है हमें बिल्कुल ये साइकोलॉजिकल वार है, ये डराना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इस देश में जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो सिख हैं, वो डरने वाले इनसे नहीं हैं। और बात यह है कि ये केवल मुसलमान की जमीन का ही मसला नहीं है। आज अगर इन्होंने मुसलमानों की जमीन को छीन लिया तो कल ये जाटों की जमीन भी छीनेंगे, क्योंकि ये जो लैंड जो 3 कृषि कानून लेकर आए थे, ये हमारी हरियाणा, पंजाब की और जाट, गुज्जर हमारी जमीन को, इनको जमीन को छीनने की और फिर अडानी अंबानी कॉरपोरेट को देने की इनकी ये साजिश थी। अब वहां ये फेल हो गए तो ये सोचते हैं कि जमीन को छीनने का सिलसिला कहीं से तो शुरू हो कि 3 कृषि बिलों की वजह से इनको माफी मांगनी पड़ी। तो अब ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन को छीन लिया जाए। मैं वक़फ़ आपका जो है पंजाब के अंदर बटाला में, गुरदासपुर में मैं लास्ट ईयर गया था, जहां हमने मियां सर फजल हुसैन साहब की कब्र हमें मिली और उनकी बेगम की भी कब्र है वहां पर। तो वो अल्लाह के कृपा से, फजल से केवल वही कब्र बची हुई है, बाकी पर तो कब्जा हो गया है। तो उसको भी हम लोग रेनोवेट करवाएंगे, क्योंकि बात वो कब्र का नहीं, मसला नहीं है, वो हमारे महापुरुष थे, हमारे लीडर थे, हमारे पुरखे थे, बात वहां पर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वक़फ़ की जमीनें हैं उनके अंदर उन महापुरखों की, उन हमारे लीडरों की निशानियां हैं, जिन निशानियों को लेकर दोबारा से हम जो है इस मुल्क के हुक्मरान हो सकते हैं। तो ये उन निशानियों को मिटाना चाहते हैं वक़फ़ की जमीन को हड़प कर। तो क्या अगर मुस्लिम समुदाय प्रोटेस्ट करता है, सड़कों पर निकलता है, जैसे किसान आंदोलन हुआ, तो क्या सिख समुदाय उनके साथ आएगा? क्योंकि पंजाब में कई जगह पर ऐसी भी चीजें हैं, जगह है जो सिखों ने वक्फ की है मस्जिद या मदरसे के लिए। नहीं, अब शाहीन बाग में भी देखो सिखों ने अपने लंगर लगाए थे वहां पर। तो सिख एक समझदार कौम है, सिख अपना नफा नुकसान जानती है। और 84 के बाद, 1984 के बाद जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली में भी जो है सिखों की नस्ल कुशी की, होलोकास्ट किया सिखों का, उसके और 5 लाख ऑपरेशन वुड रोज चलाकर पंजाब में हमारे 5 लाख सिख भाइयों को मारा। तो सिख बखूबी जानते हैं कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। और सिखों को पता है कि मुसलमान हमारे दोस्त हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं। इतिहास में भी, तारीख में भी जो है मुसलमान और सिखों की आपस में सांझ रही है। भाई मर्दाना जी पूरी उम्र गुरु नानक देव जी के साथ रहे। हमारा जो दरबार साहिब है, जिसे हिंदू गोल्डन टेम्पल कह देते हैं, हरमिंदर साहिब, उसकी नींव साईं मियां मीर जो एक मुसलमान फकीर थे, उनसे हमारे गुरुओं ने रखवाई थी। बाबा फरीद की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। तो जिस वजह से सिखों और मुसलमान एक ही अल्लाह को या एक ही अकाल पुरख को मानने वाले, तौहीद में विश्वास करने वाले दोनों धर्म हैं और इन दोनों ही सिस्टम के विक्टिम हैं। आप देखें आज किसी और, हालांकि सब हमारे भाई हैं, लेकिन आज आप देखें कि और किसी धर्म का कोई पॉलिटिकल प्रिजनर आज जेल में नहीं है। केवल या तो मुसलमान पॉलिटिकल प्रिजनर जेलों में है या सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में हैं। और सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तो 28, 30 साल हो चुके हैं, जो अपनी सजा का भी 2 गुना काट चुके हैं। उसके बावजूद भी जहां राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ दिया जाता है, वहां सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स को केवल ये दिखाने के लिए कि सिख इस मुल्क में 2ym दर्जे का शहरी है, वो फर्स्ट
क्लास शहरी नहीं है, मुसलमान फर्स्ट क्लास शहरी नहीं है, वो दोयम दर्जे का शहरी है। इस वजह से जानबूझकर मुसलमान और सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेलों में डाला गया है। ये केवल एक मुद्दा नहीं है। और जिस वजह से आपने जो सवाल किया कि वक़्फ़ के मुद्दे पर निश्चित तौर पर जो है मुसलमान सिखों के साथ खड़ा होगा, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर किसान मूवमेंट चला था तो उस किसान मूवमेंट में हमारे मुसलमान भाइयों ने किसान मूवमेंट के अंदर जो है लंगर चलाए थे, हमारा कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया था। वो जो हमारा जो साथ मुसलमानों ने दिया था, तो अब ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने मुसलमान भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। पर आप जब यहाँ पर आए थे तो आपका इंट्रोडक्शन जो दिया वो दिया कि आप पहले हिंदू थे, फिर जेल गए, फिर उसके बाद सिख बने। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं करीबन 4.25 साल जेल में रहा, और जब मैं जेल में था, रोहतक जेल में, जाट रिजर्वेशन मूवमेंट के सिलसिले में, तो उस समय मोहन भागवत का ये बयान आया कि आज इस देश में 800 साल के बाद हिंदुओं का राज कायम हुआ है। तो वहाँ मुझे एक बात समझ में आई कि जन्म तो मेरा भी हिंदू जाट परिवार में हुआ, तो मैं चूंकि हिंदू जाट परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो एक हिंदुओं की सरकार ने, जो मोहन भागवत ये कह रहा है कि 800 साल के बाद आज इस देश में हिंदुओं का राज कायम हुआ है, तो इन्होंने फिर मुझे जेल में क्यों डाल दिया। इसका मतलब ये है कि ये लोग हमें जाटों को हिंदू नहीं मानते। जहां हमें मुसलमानों के खिलाफ लड़वाना हो वहां हम हिंदू हैं, जहां हमें सिखों के खिलाफ लड़वाना हो वहां हम हिंदू हैं, जहां हमें दलितों के शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ लड़वाना हो वहां हम हिंदू हैं। लेकिन जब हम अपने हक अधिकारों और हक हकूकों की बात करेंगे, फिर वहां हम 35 बनाम एक हो जाते हैं, फिर वहां हम जाट हो जाते हैं या गुज्जर हो जाते हैं। जिस वजह से ये सवाल मेरे मन में आया, ये मेरे दिलो दिमाग में आया कि इस मुल्क में हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद एक हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले जाट को इन्होंने जेल में क्यों डाला। तो फिर मैंने अपने परिवार की हिस्ट्री को देखना शुरू किया। मेरे फादर का नाम चौधरी सूबे सिंह, उनके नाम के पीछे सिंह। मेरे दादाजी का नाम चौधरी इंदर सिंह, मेरी दादी का नाम राम कौर, मेरी मदर का नाम राज कौर, मेरे नाना जी का नाम चौधरी रिसाल सिंह। तो पूरे परिवार में सिंह और कौर थे। तो मुझे ये समझ में आया, फिर मैं अकेला मनोज कुमार कैसे हो गया। तो कहीं न कहीं बीच में कोई ऐसी मूवमेंट चली जिसकी वजह से हम लोग बहक गए। मूल हमारा सिक्खी है, जो हमारा असल धर्म है वो सिख धर्म है। वहां मैंने ये अरदास की कि मैं अब आज से सिख हुआ, क्योंकि मैं अपने धर्म को पहचान गया हूं, अपने रियल जो हमारे एंसेस्ट्री है उसको मैं पहचान गया हूं, रियल हमारी जो लाइनेज है उसको मैं पहचान गया हूं। वहां मैंने अरदास की। तो आपने अकेले ये फैसला लिया, परिवार के साथ आपने? नहीं, उसके बाद जब मैं अपने घर पे आया तो हमारी पूरी जो खाप पंचायत थी, दुवन खाप, उसने मेरा इस्तकबाल किया, वेलकम किया। हमारे पूरे गांव ने इस चीज का वेलकम किया, हमारे परिवार ने इस चीज का वेलकम किया। सरदार जी, एक सवाल है कि मोहन भागवत पूरा गांव, पूरी खाप, हमारे खाप में 180 गांव हैं। सब सिख हो गए? सब सिख नहीं हुए, लेकिन सबने इस बात का वेलकम किया। लेकिन इतना जरूर है, आज पूरा हरियाणा जो है वो सिक्खी के रास्ते पर चल पड़ा है। पूरे हरियाणा के अंदर लोगों को ये समझ में आ गया है कि इन लोगों का अगर मुकाबला करना होगा तो हमें अपने असल धर्म सिख धर्म की तरफ आना पड़ेगा। आप पर भी कई आरोप न लगने लगे, क्योंकि ईसाइयों को लेकर, मिशनरियों को लेकर ये कहा जाता है कैसे बहका के फुसला के हिंदू धर्म से कन्वर्ट किया जा रहा है, और आप भी ऐसी बात करें कि हरियाणा इस राह पर चल पड़ा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन जो गुरुओं का काफिला है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अंग्रेज जो थे वो कहा जाता था कि वो पूरी दुनिया में उनका सूरज कभी अस्त नहीं होता, उनका सूरज भी अस्त हो गया। और मराठा एम्पायर भी एक बड़ा एम्पायर था, वो एम्पायर भी आज हमें देखने को नहीं मिल रहा। मुगल सत्ता भी एक बड़ी सत्ता थी, उसके भी आज हमें अवशेष नहीं मिल रहे। लेकिन गुरु नानक देव जी का बोया हुआ बीज जो है वो गुरुद्वारों के तौर पर और लंगर के तौर पर आज 150 देशों में फैल चुका है। वो जो गुरु नानक देव जी की लड़ाई थी मानवता की, वो आरोप प्रत्यारोप और विरोध होने के बाद भी और इतनी संघर्ष होने के बाद भी आगे बढ़ रही है। तो आरोप प्रत्यारोपों से हम डरने वाले नहीं हैं। सरदार जी, मोहन भागवत ये कहते हैं कि भारत में सभी हिंदू हैं, सबको सब हिंदू बताते हैं, और आप देखिए, मोहन भागवत कह रहे हैं कि इस मुल्क में सभी हिंदू हैं, तो फिर आप जो है किसी भी शंकराचार्य की पीठ पर किसी मुसलमान को बिठाओ, आप किसी भी शंकराचार्य की पीठ के ऊपर ब्राह्मण के अलावा किसी जाट को, किसी गुज्जर को बिठाओ। अगर सारे हिंदू हैं तो राम मंदिर जो है उसके अंदर ट्रस्टी जो है आप किसी राजपूत को ही बना दो, उसके अंदर तो आपने ट्रस्टी किसी राजपूत को भी नहीं बनाया है। तो ये जो कह रहे हैं केवल हिंदू हैं, ये इनका प्रोपेगेंडा है। इस मुल्क के अंदर केवल ब्राह्मण हिंदू है और ब्राह्मण के अलावा इस मुल्क में कोई हिंदू नहीं है। हकीकत तो यही है। सरदार जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम और सिख एक ही है, कैसे? मुसलमान और सिख जो है वो एक अल्लाह में और एक
खुदा में विश्वास करने वाली कौम है और हमारी लड़ाई जो है वो साझी है। ये मेरा कहने का भाव है। कहते हैं मुसलमान जिहाद करते हैं, सरबत जिहाद की चर्चा हो रही है, जमीन लैंड जिहाद, आपने सुना नहीं? नौकरी जिहाद। नहीं, ये तो जिहाद तो आते रहेंगे जी। अब ये शरबत जहाज भी आगे, ये पता क्या करेंगे, जो लाल बत्ती और हरी बत्ती हमको नजर आ रही है ना, उसमें भी ये कहेंगे हरी बत्ती मुसलमानों की है तो फिर हरी बत्ती से आप जा क्यों रहे हो, और लाल बत्ती भगवे कलर जैसी है उससे रोक क्यों रहे हो, इसको भी उल्टा करो। क्यों बताया जा रहा है? तो इस वजह से ये जिहाद तो है, लेकिन इनकी जो बुनियादी बात है वो यही है कि ये ऐसा करके इस्लामोफोबिया पैदा करके कॉरपोरेट की सेवा करना चाह रहे हैं और इस देश में ब्राह्मण राज कायम करना चाह रहे हैं।